गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, एयर एंड वाटर, हवा और पानी। आज की डेट डाल लीजिए। वी नो दैट आवर अर्थ इज ओनली प्लैनेट दैट हैज़ लाइफ ऑन इट। आप सब जानते हैं कि धरती एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर लाइफ पॉसिबल है। साइंटिस्ट कीप लुकिंग एंड एक्सप्लोरिंग बट नाउ वेयर एल्स हैज़ बीन लाइफ फाउंड। साइंटिस्ट कीप लुकिंग एंड एक्सप्लोरिंग, साइंटिस्ट खोज कर रहे हैं कि किसी और प्लेनेट पर जीवन संभव हो सके, लेकिन अभी तक उस पर वो पॉसिबल नहीं हो पाया है। अर्थ इज सराउंडिंग बाई ए ब्लैंकेट ऑफ एयर कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। जो हमारा अर्थ है वो चारों तरफ एक हवा के आवरण से घिरा हुआ है, जिसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। इट एक्सटेंड फॉर सेवरल 100 किलोमीटर्स above the surface of the earth and become thinner and thinner as we go up। यह जो हमारी अर्थ है ये काफ़ी किलोमीटर तक फैली हुई है हवा का इसमें द सर्फेस ऑफ द अर्थ एंड बिकम, और जैसे जैसे हम 100 किलोमीटर तक फैला हुआ है जो धरती का। इट एक्सटेंड फॉर सेवरल 100 किलोमीटर, ये सेवरल कई सौ कई सौ किलोमीटर तक फैली हुई है जो हवा का जो वातावरण है, जो हमारा एटमॉस्फेयर है फैला हुआ है। और जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं थिनर होता चला जाता है, हल्की होते चले जाते हैं। व्हेन वी गो हाई इनटू द एटमॉस्फेयर इट बिकम डिफिकल्ट टू ब्रीथ ड्यू टू द लैक ऑफ ऑक्सीजन। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं हवा की जो ऑक्सीजन की कमी होती है और हमें सांस लेने में दिक्कत आने लगती है। दैट इज़ वाई एस्ट्रोनॉट एंड माउंटेनियर्स कैरी ऑक्सीजन विद देम फॉर ब्रीदिंग। इसलिए जो एस्ट्रोनॉट होते हैं जो स्पेस में जाते हैं, द पर्सन हु गो इनटू द स्पेस आर नोन एज एस्ट्रोनॉट्स एंड माउंटेनियर द पर्सन हु गोन ऑन द वेंट ऑन टू द माउंटेन्स दैट आर कॉल्ड माउंटेनियर्स। वो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं ताकि उनको ब्रीदिंग प्रॉब्लम होने लगे तो वो आर्टिफिशियल ऑक्सीजन का यूज़ कर सकें। सिमिलरली डीप इन ओशियन टू लैक ऑफ ऑक्सीजन इज लेफ्ट। और जब गहराई में जाते हैं गोताखोर तो वहाँ भी ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। द ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर सपोर्ट टू लाइफ फॉर्म, क्योंकि हवा में जो ऑक्सीजन है वो जिंदगी को सहारा देती है, उसके बिना सर्वाइव नहीं कर सकते। द एटमॉस्फेयर कंटेन कार्बन डाइऑक्साइड विच हेल्प्स प्लांट टू मेक देयर फूड। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी होती है जिससे प्लांट्स अपना खाना तैयार करते हैं। दिस लेयर ऑफ एयर प्रोटेक्ट आवर अर्थ from the harsh light and heat of the sun। The atmosphere of the atmosphere support to the form। The atmosphere contain carbon dioxide which help to plant make their food। जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जो हवा में वातावरण में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है प्लांट्स से खाना तैयार करते हैं। द लेयर ऑफ एयर प्रोटेक्ट आवर अर्थ फ्रॉम द हार्श लाइट। जो अर्थ की जो लेयर है वो हमें सन की गर्मी और उसकी जो लाइट है जो अल्ट्रावायलेट रेज है उसे प्रोटेक्ट करती है। इट एक्ट एज एन एक्यूमुलेटेड लेयर एंड रेगुलेट द हीट ओवर द अर्थ। ये एक एक्यूमुलेटेड मतलब आवरण कवर की तरह काम करती है और धरती पर हीट के जो सन की हीट आती है उसको रेगुलेट रखती है, उसको कंट्रोल करती है ताकि ज़्यादा हीट धरती पर ना पड़े। इट आल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम फॉलिंग मीटियोर्स। जो धूमकेतु ये जो धरती पर गिरते हैं उनसे प्रोटेक्ट करती हैं। वो धरती पर आते नहीं है, वो लेयर पर ही गिर के टकरा कर टूट जाते हैं और उनको धरती पर आने से प्रोटेक्ट करते हैं। एटमॉस्फेयर डज नॉट हैव ए डेफिनेट बाउंड्री। वातावरण की कोई भी डेफिनेट बाउंड्री हम नहीं कह सकते कि वातावरण यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ है, कोई फिक्स बाउंड्री नहीं है, इसका कोई दायरा नहीं है। डिफरेंट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। द एटमॉस्फेयर कंटेन 5 लेयर्स, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, आइनोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। जो एटमॉस्फेयर है उसकी 5 लेयर्स हैं। सबसे पहले इस लेयर के बारे में आप अलग अलग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं ट्रोपोस्फेयर। दिस इज द हैवीएस्ट एंड नियरेस्ट लेयर फ्रॉम द अर्थ। हैवीएस्ट मतलब सबसे भारी और सबसे पास वाली लेयर है। आप देखिए पिक्चर में ट्रोपोस्फेयर, ये देखिए धरती के पास है। सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, सबसे पास और हैवी लेयर्स है ये। इट स्टार्ट द अर्थ सरफेस एंड एक्सटेंड अप टू 8 किलोमीटर एट द पोल। ये धरती से स्टार्ट होती है और ये 8 किलोमीटर तक एट द पोल एंड 18 किलोमीटर एट द इक्वेटर अबव द अर्थ। और इक्वेटर से अब 18 किलोमीटर धरती से शुरू होकर 8 किलोमीटर तक के पोल पर और 18 किलोमीटर इक्वेटर से धरती के ऊपर होती है। इसमें इट कंटेन्स वाटर वेपर एज
इसके अंदर वाटर वेपर होते हैं। एज यू क्लाइम हायर इन दिस लेयर, जैसे जैसे इस लेयर में ऊपर जाते हैं, द टेम्परेचर ड्रॉप फ्रॉम अबाउट 17 to 52 डिग्री सेल्सियस। जैसे जैसे इस लेयर के हम ऊपर जाते हैं, टेम्परेचर 17 से लेके 52 डिग्री सेल्सियस तक डाउन हो जाता है। दिस इज कॉल्ड द वेदर लेयर, एज मोस्ट ऑफ द वेदर चेंज इन दिस लेयर। इसलिए इसको वेदर लेयर भी कहते हैं। इस वेदर लेयर में ही मोस्टली जो वेदर चेंज होता है, कभी सनी हो जाता है, कभी क्लाउडी हो जाता है, कभी शेडी हो जाता है, इस तरह से ये बदलता है। द ट्रोपोस्फेयर स्प्रेड द ट्रोपोस्फेयर फ्रॉम द नेक्स्ट लेयर। जो ये ट्रोपोस्फेयर है, ये स्प्रेड द अलग हो जाती है। ट्रोपोस्फेयर इज द बाउंड्री जोन बिटवीन द ट्रोपोस्फेयर। आप देख रहे हैं ये हमारी अर्थ है। इसके ये 18 किलोमीटर से और इक्वेटर से 18 किलोमीटर से ये हमारी ये लेयर है। ये बस इतना ट्रोपोस्फेयर है। ट्रोपोस्फेयर की बाउंड्री से नेक्स्ट लेयर शुरू हो जाती है, जिसको हम स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं। इस लेयर का क्या, जो ट्रोपोस्फेयर है, इसका क्या फंक्शन है? इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय लिटल और नो चेंज इन टेम्परेचर। इसमें ज्यादा टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। ये देखिए वीडियो नो, देयर इज इनफ एयर टू ब्रीथ एट 10 किलोमीटर अबव द सरफेस, अबव द अर्थ सरफेस। धरती से 10 किलोमीटर तक की जो लेयर्स होती हैं, उनमें इनफ काफी एयर होती है सांस लेने के लिए। दूसरी लेयर आ गई हमारी स्ट्रेटोस्फेयर। दिस लेयर स्टार्ट जस्ट अबव द ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर के बताया मैंने, एंड दिस एक्सटेंडेड टू 50 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। और ये 50 किलोमीटर तक फैली हुई है। कंपेयर टू द ट्रोपोस्फेयर, दिस पार्ट ऑफ द एटमोस्फेयर इज ड्राई एंड लेस एंड डेंस। ट्रोपोस्फेयर के कंपैरिजन में इस लेयर में ये सूखी है और लेस डेंस, कम गहरी है। द टेम्परेचर इन दिस रीजन इंक्रीज ग्रेजुअली। इस लेयर में टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है 3 डिग्री सेल्सियस तक। दिस लेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। ये लेयर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? बिकॉज इट हैज ए वेरी इंपॉर्टेंट गैस कॉल्ड ओजोन। क्योंकि इसमें एक इंपॉर्टेंट गैस होती है जिसको ओजोन कहते हैं। दिस लेयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्म अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन। ये लेयर्स हमें सन की अल्ट्रावायलेट रेज से, हानिकारक किरणें जो सन की गिरती हैं धरती पर, उससे प्रोटेक्ट करती है। यदि ये लेयर नहीं होती तो वो रेज सीधी धरती पर गिरती और वी कैन कॉज स्किन कैंसर। हमें डिजीज, स्किन डिजीज और स्किन कैंसर होने के चांसेस हो जाते हैं। ये बेटा दो लेयर। थर्ड लेयर हमारी मीजोस्फेयर। इट एक्सटेंड अप टू ए हाइट ऑफ 80 किलोमीटर। वो 50 किलोमीटर तक थी पहले, आपकी 8 किलोमीटर, फिर 50 किलोमीटर, अब 80 किलोमीटर। दिस लेयर हैज द कोल्डेस्ट टेम्परेचर इन द एटमोसफेयर। इस लेयर में, धरती की इस लेयर में टेम्परेचर ठंडा हो जाता है। नेक्स्ट है आइनोस्फेयर। द आइनोस्फेयर स्टार्ट 80 किलोमीटर से ऊपर स्टार्ट हो जाती है एंड कंटिन्यू अप टू, और 400 किलोमीटर तक फैल जाती है। द टेम्परेचर इंक्रीज विद हाइट इन दिस लेयर। द टेम्परेचर इंक्रीज विद हाइट इन दिस लेयर। इसमें जो टेम्परेचर रहता है वो क्या हो जाता है? इंक्रीज विद हाइट इन दिस लेयर, और टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। एक्सोस्फेयर। द एक्सोस्फेयर इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। एटमोस्फेयर सबसे आउटर मोस्ट लेयर है। ये 400 किलोमीटर से धरती से ऊपर फैली हुई है। और ऑल्दो द आउटर लिमिट इज नॉट क्लियरली नोन, इसकी कोई लिमिट नहीं है कि कहाँ तक फैली हुई है। इट इज एश्योर्ड टू एक्सटेंड अप टू अबाउट 800 किलोमीटर। ये अंदाजा है, ये अनुमान लगाया कि ये लेयर 800 किलोमीटर तक फैली है, लेकिन इसकी कोई बाउंड्री फिक्स नहीं है। आप ये सारी लेयर्स पढ़ लीजिएगा।